गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर, दूर दूर तक फैले सूखे खेत, हवा में उड़ती धूल और बैलों की घंटियों की हल्की हल्की झनकार। धनराजपुर गांव के सिरे पर सूरज की तीखी किरणों तले दो भाई रघुनाथ और बलराम अपनी किस्मत संवारने की जिद में हल जोत रहे थे। बलराम, देखना, ये मिट्टी आज भले सूखी लग रही हो, लेकिन हमारी मेहनत का बीज कभी बेकार नहीं जाता। बस थोड़ा और जज्बा रख। भैया, जज्बा भी खाली पेट से कहाँ आता है। दिन रात खटते हैं हम, फिर भी पेट की आग बुझती नहीं। उम्मीद भी तो तभी पनपती है जब कुछ हाथ लगे। तू हार मत मान, हमारे बाप दादा ने भी यही मिट्टी सींची है। मेहनत ही हमारा असली खजाना है। खजाना? गोपाल को देखो, 10 साल का हो चला, कभी एक मेले की सैर तक नसीब नहीं हुई। क्या यही है हमारी जिंदगी का रंग? दोनों चुप होकर फिर से काम में जुट जाते हैं। लोगों की थकी थकी चाल और गर्म हवा के झोंके माहौल को और भारी बना देते हैं। शाम ढल रही है। रघुनाथ का छोटा सा घर, गौरी चूल्हे के पास बैठी है। आग की लौ धीमी पड़ती जा रही है, जैसे उसकी उम्मीदें। आज फिर सिर्फ ये उबला चना, बच्चों के लिए कुछ मीठा या दूध तो हो। गौरी, मौसम बदलेगा तो फसल लहलहाएगी। बस थोड़ा और इंतजार। इंतजार से पेट नहीं भरता रघु, मैं तो जैसे तैसे ही गुजार लूंगी, लेकिन मोती की वो छोटी सी भूख कैसे बुझाऊं? और बलराम का घर, चंपा कपड़े धो रही है। शाम की रोशनी में उसका चेहरा थकान से भरा। बलराम, ये खेती हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी। कुछ और रास्ता ढूंढो, वरना जिंदगी ऐसे ही सूखी रहेगी। तुम नहीं समझोगी चंपा, खेती हमारी जड़ है, हमारी शान। शान की कीमत भूखा पेट नहीं चुकाता। बच्चों को क्या जवाब दूं जब वो रोटी मांगे? अगले दिन खेत से लौटते हुए शाम की धूप झाड़ियों पर पड़ रही है और कुछ चमकती हुई किरणें किसी रहस्य को उजागर कर रही हैं। भैया, जरा ठहरो, वो देखो, झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। दोनों सतर्क होकर पास जाते हैं। बलराम हाथ बढ़ाता है और एक बड़ा नीला चमकदार पत्थर निकालता है। अरे वाह, ये तो हीरा लगता है। हमारी किस्मत ने करवट ली है भैया। ये तो भगवान की मेहर है। चलो राजा आदित्य को सौंप दे, इससे पूरे गांव का भला होगा। राजा को देकर हमें क्या मिलेगा? ये तो हमारी मेहनत की देन है। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से साधु महेश्वर निकल आते हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी से। ठहरो बच्चों, वो रत्न मुझे सौंप दो। ये कोई साधारण हीरा नहीं, चमत्कारी है। धन दे सकता है, लेकिन लालच सब कुछ छीन लेगा। बाबा, अगर ये रत्न हमारे पास रहे तो मैं वचन देता हूँ, इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। हर जरूरतमंद के लिए मेरा दरवाजा खुला होगा। हाँ, मैं भी वचन देता हूँ। पर बलराम की नजरें कुछ और कहानी बयान कर रही थी। साधु महेश्वर एक पल को दोनों भाइयों को गौर से देखते हैं, जैसे उनकी आत्मा का वजन तौल रहे हों। रघुनाथ, तेरे दिल में सच्चाई की रोशनी है, पर बलराम, तेरी आंखों में लालच की छाया झलक रही है। सुन लो, ये रत्न तुम्हारी नियत की परीक्षा लेगा। इसे संभालो, लेकिन याद रखो, जो दूसरों का पेट भरता है वही असली अमीर है। साधु महेश्वर धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर लौटते हैं। उनकी आकृति धुंधली होती जाती है, जैसे हवा में घुल रहे हों। दोनों भाई चुपचाप रत्न को देखते रहते हैं। उनके मन में अलग अलग सपने उमड़ रहे हैं। कुछ महीनों बाद बलराम के दिन फिरते हैं। धन की बरसात, नई हवेली, नौकर चाकर और एक एक कर जमीनें खरीदना शुरू। बलराम, किसानों से ऊंची सूद पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़पना ठीक नहीं, ये अन्याय है। मुखिया जी, इसे व्यापार कहते हैं। जो सौदा न मंजूर हो वो मना कर दे। मैं जबरदस्ती थोड़े कर रहा। 20 साल गुजरते हैं। अब गांव की आधी से ज्यादा जमीन बलराम के कब्जे में है। सिर्फ रघुनाथ का छोटा सा खेत बाकी बचा है। एक साल भयानक सूखा पड़ता है। नदियां सूख जाती हैं, खेत बंजर हो जाते हैं। अनाज का एक दाना भी दुर्लभ हो जाता है, जैसे भूख ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया हो। बलराम भैया, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो, भूख से तड़प रहे हैं हम। अनाज मिलेगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हारे घर और बची जमीनें। ये तो सरासर अन्याय है। तू अपना ही गांव लूट रहा है। अन्याय नहीं, सौदा है, जो मंजूर हो वही आए। निराश लोग रघुनाथ के पास जाते हैं, जैसे आखिरी उम्मीद। रघु, अब तू ही बचा है। राजा आदित्य से गुहार लगा, वरना गांव तबाह हो जाएगा। राजा आदित्य सैनिकों के साथ गांव पहुंचते हैं। हवा में न्याय की आहट।
बलराम, सूखे की इस मुसीबत में अपने ही लोगों को लूटना घोर अपराध है। तुम्हारी सारी हड़पी जमीनें किसानों को लौटा दो, वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। बलराम का साम्राज्य धराशायी होने लगता है, जैसे लालच का महल रेत का हो गया हो। बलराम का बेटा गोपाल गंभीर बीमार पड़ता है। इलाज में सारा धन पानी की तरह बह जाता है। भैया, मैंने सब गवा दिया। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मेरे पास कुछ नहीं, बस हमें अपने छप्पर तले जगह दे दो। तू मेरा भाई है बलराम, इस आंगन में तेरे लिए हमेशा जगह रहेगी। आ, साथ रहेंगे। साधु महेश्वर फिर प्रकट होते हैं, जैसे सबक सिखाने आए हों। बलराम, अब समझ आया? असली दौलत खेत या हवेली नहीं, ईमान और मेहनत है। रिश्ते ही जिंदगी की असली जड़ है। गोपाल धीरे धीरे ठीक होता है। दोनों भाई फिर से खेत में साथ हल जोतते हैं। गांव में हंसी खुशी लौट आती है, जैसे पुराने दिन फिर से जिंदा हो गए हों। और दोस्तों, दौलत तो हाथ की मिट्टी है, लेकिन रिश्ते जिंदगी की जड़, मेहनत और ईमानदारी ही वो बीज है जो हर तूफान में फल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें। हमारे चैनल बन्नी टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हर बार आप तक पहुँचती रहें।